हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके नया टॉपिक लेके आया हूँ। सर्ड्स, हिंदी में से कहते हैं करनी। ये नॉर्मली हमारे आईटीआई के कैलकुलेशंस में यूज होता है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के भी कैलकुलेशंस में यूज होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सर्ड्स, सबसे पहले डेफिनेशन की बात करेंगे। अ नंबर दैट कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड, ऐसा नंबर जिसको सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता। टू रिमूव अ स्क्वायर रूट, ऐसे नंबर जिसको सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता या जिसके ऊपर से जो स्क्वायर रूट है या क्यूब रूट है नहीं हटाया जा सकता, उसको सर्ड्स कहते हैं। अ नंबर दैट कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड टू रिमूव अ स्क्वायर रूट, क्यूब रूट या एक्सेट्रा, और किसी भी टाइप का रूट हो वो उस पे से नहीं हटाया जा सकता। चलिए एक एग्जांपल देके समझ लेते हैं। जैसे यहां रूट 2 है तो इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता, ठीक है, इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता, इसके ऊपर से रूट नहीं हटाया जा सकता। तो रूट 2 नहीं हटाया, कैन नॉट बी सिंप्लीफाइड, सो इट इज अ सर्ड। तो इस वजह से इसको सर्ड कह सकते हैं। ये सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता, इसको सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता, इस वजह से इसको सर्ड्स कहेंगे। क्लियर। रूट 4 की बात करते हैं तो रूट 4 को सिंप्लीफाई किया जा सकता है। इसको सिंप्लीफाई करके आप 2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 2 लिख सकते हैं, मतलब इसका रूट हटाया जा सकता है। इसका रूट नहीं हटाया जा सकता, इसका रूट हटाया जा सकता है। तो कैन बी सिंप्लीफाइड, कैन बी सिंप्लीफाइड, सो इट इज नॉट अ सर्ड। ये सर्ड नहीं है, करनी नहीं है। क्लियर। अब इसको एक टेबल के जरिए हम समझ लेते हैं कि कौन सा नंबर या कौन से रूट्स सर्ड्स कहलाते हैं और कौन से नहीं कहलाते हैं। जैसे यह रूट 2 लिखा है, एक नंबर है दिया है, रूट 2 लिखा है और सिंप्लीफाई किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। तो ये रूट टू ही उतार दिया गया क्योंकि इसको सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता। इस वजह से ये नंबर क्या कहलाएगा? सर्ड्स कहलाएगा। ठीक है। ऐसे ही रूट 3 स्क्वायर रूट है ये, ठीक है। ऐसे ही स्क्वायर रूट 3, इसको भी सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता, तो ये डायरेक्ट स्क्वायर रूट 3 हमने लिख दिया है। सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता है, ठीक है, ये रूट में ही रहेंगे, इसलिए ये भी सर्ड है। ठीक है। स्क्वायर रूट 4 की बात करते हैं, इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2, ठीक है। सिंप्लीफाई करेंगे 2 इंटू 2 को तो आप इसका आंसर 2 पाएंगे। तो इसका रूट हट गया। रूट देखेंगे इधर तो रूट नहीं है, इधर रूट दिख रहा है और सॉल्व किया जाए तो हमने रूट हट गया, बट इधर रूट है, इधर रूट है, ठीक है। सॉल्व करने के बाद रूट हट गया, तो ये सर्ड नहीं है। क्लियर। करनी नहीं है। अब क्यूब रूट की बात करते हैं। देखिए स्क्वायर रूट की बात हो गई है, क्यूब रूट की बात हो गई है। तो क्यूब रूट में हमारा क्यूब रूट की बात हो रही है। अब क्यूब रूट की में अगर देखें तो 11 हमने नंबर लिया है, क्या इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। क्लियर। इसको भी सिंप्लीफाई, इसका जो क्यूब रूट है वो हटाया नहीं जा सकता, इसका जो क्यूब रूट है वो हटाया नहीं जा सकता, इसलिए सेम ये ऐसा का ऐसा ही लिख दिया। तो ये संख्या क्या 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 कहलाती है? सर्ड कहलाती है। ठीक है। ऐसे ही हमारा 27, क्यूब रूट ऑफ 27, इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है। सिंप्लीफाई करके आप क्या लिखेंगे? इसको 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9, 9 3 27, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ क्यूब है तो इसको सॉल्व आप करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 3, और आपका क्यूब इसके ऊपर से हट गया है, तो ये आपका क्या हो गया? ये सिंप्लीफाई हो गया। तो ये क्या रहेगा आपका? ये सर्ड नहीं है, ये संख्या सर्ड नहीं है, ये कहलाएगा। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको एक बात बता दूं कि ऑल सर्ड्स आर इर्रेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या होते हैं। अब सबसे पहले इसको समझने के लिए हमें रेशनल और इरेशनल, तो हम बच्चों अब ये बात कर रहे हैं कि सर्ड्स को इर्रेशनल नंबर क्यों कहते हैं। तो उस चीज को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर में डिफरेंस क्या है। चलिए स्टार्ट करते हैं। रेशनल नंबर को हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्या और इर्रेशनल नंबर को कहते हैं अपरिमेय संख्या। रेशनल नंबर की डेफिनेशन के ऊपर बात करते हैं।
इट कैन बी रिटन इन पी बाय क्यू फॉर्म। ये पी बाय क्यू फॉर्म में लिखी जा सकती है। पी बाय क्यू फॉर्म होती है हमारी फ्रैक्शन वैल्यू, ठीक है। फ्रॉम वेयर पी बाय क्यू फॉर्म फ्रॉम वेयर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब इसका जो ये नीचे वाला जो हमारा डिनोमिनेटर है ये जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड पी एंड क्यू आर इंटीजर। पी एंड क्यू क्या होने चाहिए, दोनों के दोनों इंटीजर होने चाहिए। इंटीजर बच्चों मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं, ये आपका -1 हो +1 हो, मतलब -1 से भी जितनी भी वैल्यू +1 तक जितनी भी जाए वो सब इंटीजर होती हैं। क्लियर। चलिए तो देखिए यहां एक एग्जांपल देके हम समझाते हैं। 3/5 3/5 कौन से फॉर्मेट में लिखा हुआ है, फ्रैक्शन फॉर्मेट में, ठीक है। ऐसी 7/5 कौन से फॉर्मेट में लिखा हुआ है, ये भी फ्रैक्शन फॉर्मेट में। तो ये दोनों संख्या क्या हो गई, ये दोनों संख्या कहलाएंगी हमारी रेशनल नंबर, ठीक है। अब इर्रेशनल नंबर की बात करते हैं। इट कैन नॉट बी रिटन इन पी बाय क्यू फॉर्म, मतलब जैसे ऊपर पी बाय क्यू फॉर्म में लिखा जाता है पर ये पी बाय क्यू फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। इन दोनों नंबर को इर्रेशनल नंबर कहेंगे क्योंकि ये पी बाय क्यू फॉर्मेट में लिखे हुए हैं। क्लियर। चलिए इर्रेशनल नंबर का एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे √2 √5 इनको फ्रैक्शन वैल्यू में नहीं लिखा जा सकता, ठीक है। √7 ऐसे ही पाई भी। अब पाई कहेंगे बच्चों, कुछ कंफ्यूजन आपको लोगों को हो जाता है कि 22/7 तो भाई हमारा फ्रैक्शन वैल्यू है तो ये तो रेशनल नंबर होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। ये एक्चुअल में आपकी अप्रॉक्स वैल्यू है 3.14। इसके आगे भी इसको काटा जा सकता है और ये लिमिट तक चलता ही रहेगा। फाइनली इसको आप कट नहीं कर सकते, किसी भी बहुत लंबे पॉइंट तक भी ये वैल्यू जाएगी और उधर तक भी आप इसको कट नहीं कर सकते। तो हम लोग इसको अप्रॉक्स ले लेते हैं और जब ये अप्रॉक्स में आ गया तो ही ये आपका इर्रेशनल। रूल्स ऑफ सर्ड्स की बात करते हैं। देखिए यहां रूट हैगा, उसकी पावर n है, रूट की पावर n, और जो बेस है वो है p। तो जब आप इसका ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे मतलब चेंज करेंगे तो इसको बेस तो सेम रहेगा, आपका p सेम रहेगा, रूट हट जाएगा और वो आ जाएगा आपका 1/n फॉर्म में। आइए एग्जांपल देके समझ लेते हैं। देखिए बेस आपको बच्चों सेम रखना है और जो रूट है, रूट की जो पावर है 2, उसको आपको 1/2 फॉर्म में लिख देना है। ब्रैकेट में कर लीजिए या इसको विदाउट ब्रैकेट भी लिख लीजिए, कोई बात नहीं। चलिए अब सेकंड रूल की बात करते हैं। देखिए बेस सेम है, पावर भी दोनों सेम है, n पावर है, ठीक है। तो जब ऐसा होगा तो सबसे पहले तो हमारा इसमें अंदर वाले में जो अंदर वाला जो हमारा वैल्यू दे रखे है वो रूल नंबर 1 बन जाएगा। तो रूल नंबर 1 के फॉर्मेट पे इसको आपको चेंज कर दिया, ठीक है। और फिर क्या हुआ, जो ऊपर वाली वैल्यू है वो ऐसे के ऐसे ही लिख दिया। और फाइनली मैं आपको ये बात बता दूं बच्चों, देखिए n जो है इंटू n ये मल्टीप्लाई हो जाएगी। अगर आपको इंडिसेस रूल पता हो तो जो पावर होती है वो मल्टीप्लाई हो जाती है, तो मल्टीप्लाई ये होने के बाद ये कट जाएगी, ठीक है। और p की पावर आ जाएगी 1। रूल्स ऑफ इंडिसेस घातांक में, ये फॉर्मूला घातांक में है। चलिए आप इसको अब देखिए एक एग्जांपल के जरिए। देखिए 7 है, बेस सेम रखना है आपको, फिर जो रूट है उसको रूल नंबर 1 के थ्रू सॉल्व करना है। रूल नंबर 1 के थ्रू सॉल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 1/2 और ब्रैकेट के बाहर जो आपका 2 हैगा, फिर आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 1/2 इंटू 2 से 2 कट गया, 7 की पावर 1, ये आपका आंसर। रूल नंबर 3 की बात करते हैं। P आपका मतलब बेस आपका सेम है, पावर डिफरेंट है, ब्रैकेट के बाहर अलग है और रूट की पावर अलग है। तो ऐसे में क्या होगा, जो आपकी ब्रैकेट के बाहर वाली पावर है वो रूट के अंदर आ जाएगी, ये आ गई, क्लियर। और रूट ऐसा का ऐसा सेम रहेगा, सेम एज इट इज उतार दिया जाएगा। जैसे यहां देखते हैं आपको बेस सेम रखना है, ठीक है, रूट एज इट इज रखना है, जो पावर बाहर वाली है वो रूट के अंदर आ जाएगी। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको 3 बार 11 लिखना होगा, ठीक है।
आप 3 बार 11 लिखिए, जितनी बार पावर है उतनी बार बेस को रिपीट कर दीजिए। क्लियर? इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करके क्या आएगा आपका, क्योंकि रूट स्क्वायर रूट है तो केवल दो ही 11 को 1 बन जाएगा वो आपका, और 11 आपका जो बना है स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये आपका 11 जो बना है वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। क्लियर? ये आपका आंसर सॉल्व। चलिए आगे, अगर रूट पी क्यू की बात करते हैं, देखिए यहां दो डिफरेंट डिजिट है, दो अलग अलग बेस है पी एंड क्यू रूल नंबर 4 में, और जो रूट है उसकी पावर n। तो यहां क्या हुआ है कि दोनों बेस अलग कर दिए गए और जो रूट है वो सेम बराबर बांट दिया गया है। क्लियर? यहां एग्जांपल देके समझते हैं। देखिए 6 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 3। ठीक है, 2 इंटू 3 लिखने से आपको ये समझ में आ गया कि आप दो बेस हो गए हमारे पास, एक 2 है बेस, एक 3 है। आपको क्या करना है, अब इसको बांटना है। रूट सेम रहेगा दोनों तरफ, बीच में मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा और बेस एज इट इज उतार दीजिए। ये आपका आंसर है। चलिए रूल नंबर 5 की बात करते हैं। इधर क्या है, आपके दो डिफरेंट बेस हैं, रूट की पावर n है। आपको ये रूट बराबर बांट देना है। ठीक है, ये रूल नंबर 5 में है। डिवाइड में आपके पास दो बेस है। ठीक है, तो ये डिवाइड में बढ़ जाएगा। आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। देखिए आपको बेस एज इट इज डिवाइड में लिख लेना है और जो रूट है वो बराबर आपको बांट देना है। ये आपका आंसर। चलिए रूल नंबर 6 की बात करते हैं। तो रूल नंबर 6 में क्या है, आपके पास रूट की पावर m, रूट की पावर n, दो डिफरेंट रूट दे रखे हैं और बेस आपका p दे रखा है। तो बेस आपको एज इट इज रख लेना है और जो दो डिफरेंट रूट हैं उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, m इंटू n कर देना है। चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं। यहां देखिए एक क्यूब रूट दे रखा है और एक स्क्वायर रूट दे रखा है और बेस आपका 64 दे रखा है। सबसे पहले आप बेस उतार लीजिए 64 और फिर दोनों रूट की मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये आपका आंसर आया 3 इंटू 2 दैट इज 6 और बेस आपका एज इट इज। अब मैं आपको बता रहा हूं 64 जो होता है वो 2 की पावर 6 होता है। क्लियर? इसको आगे अगर सॉल्व करते हैं तो ये 2 की पावर 6 है, हमारा स्क्वायर रूट की पावर रूट की पावर 6 है। तो अब इसमें फॉर्मूला लग जाएगा आपका सर्ड का रूल नंबर 2। इससे अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगी आपका आंसर 2 की पावर 1। क्लियर? ये हमारा बेटा सॉल्व हो गया। अब बच्चों मैं आपको सर्ट्स में एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करना सिखाऊंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ सर्ट। तो इसमें सबसे पहले आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो आपके पास सर्ट्स हैं वो अगर सिमिलर हैं तो आप एडिशन और सब्सट्रैक्शन कर पाएंगे, नहीं तो उनको नहीं कर पाएंगे। एक एग्जांपल से हम समझते हैं। ठीक है, अगर सिमिलर है तो कर पाएंगे और अगर नहीं सिमिलर है सर्ट्स तो नहीं कर पाएंगे। एग्जांपल से हम यहां समझते हैं। देखिए सिमिलर सर्ट्स है तो 4 में से आप 2 माइनस कर सकते हैं। 4 में से आप 2 माइनस करिए, 4 में से 2 गए, 2 बचे और सर्ट्स आपको एज इट इज उतार देना है। ठीक है, यहां भी सिमिलर सर्ट्स हैं तो मतलब इसका आप एडिशन कर सकते हो। एडिशन क्या, 5 प्लस 8, 5 प्लस 8 दैट इज 13 और सर्ट आपको एज इट इज उतार देना है, करनी जो आपको एज इट इज रख देनी। ठीक है, अब इसको देखते हैं। देखिए यहां जो सर्ट्स हैं ये दोनों डिफरेंट है तो इस इक्वेशन को आप सॉल्व नहीं कर सकते। ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि अगर सिमिलर है तो सर्ट सॉल्व हो जाएगा और सिमिलर नहीं है तो वो सॉल्व नहीं होने का। तो सर्ट वाली वो इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी अगर सिमिलर है, सिमिलर नहीं है तो सॉल्व नहीं होगा। आइए हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ सर्ट्स की बात करते हैं। देखिए अगर ये रूट्स के जो पावर है,
रूट्स की जो पावर है वो अगर सेम है तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। 15 पंजे 75, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 15 पंजे 75, ठीक है, और रूट एज इट इज रख सकते हैं। बट अगर रूट सेम नहीं है, यहां देखिए, यहां क्यूब रूट है, यहां स्क्वायर रूट है, इन दोनों की मल्टीप्लाई नहीं हो सकती, ये सॉल्व नहीं हो सकती। अगर सेम है तो सॉल्व हो सकता है, मतलब मल्टीप्लाई हो सकता है सर्ड्स के केस में, ठीक है। आइए अब इसको सॉल्व करके देखते हैं। देखिए, अगर डिवाइड में की बात करें, डिवीजन ऑफ सर्ड्स की बात करें, अगर डिवाइड में रूट्स की पावर जो है वो सेम है तो आप डिवाइड कर सकते हैं। अगर रूट्स की पावर सेम नहीं है तो आप डिवाइड नहीं कर सकते। तो यहां आप डिवाइड कर सकते हैं, 15 को 5 से डिवाइड करेंगे, आपका आया 3, और रूट की पावर आपकी सेम एज इट इज उतर जाएगी, ठीक है। तो स्क्वायर रूट हमने डायरेक्ट लिख दिया। अच्छा देखिए, यहां मैं वही बात कह रहा था कि अगर रूट की पावर अलग अलग है, यहां क्यूब रूट है, यहां स्क्वायर रूट है, तो आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। क्लियर बच्चों? तो मैंने आपको एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन आपको कंप्लीट बता दिया, और इस तरीके से आपका सर्ड टॉपिक बेटा खत्म होता है। थैंक यू।